हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने यहाँ पे। सिस्टम ऑफ चार्जेस किसके लिए हो सकता है? 2 पॉइंट चार्ज के लिए भी हो सकता है कि वो सिस्टम जिसके अंदर 2 पॉइंट चार्ज है। सिस्टम वो भी हो सकता है जिसके अंदर 3 पॉइंट चार्जेज हैं, और सिस्टम ऑफ चार्जेज वो भी हो सकता है जिसके अंदर n पॉइंट चार्जेज हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग वेरियस चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन। कि वो अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा इन ब्रिंगिंग वेरियस चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से लेके आना, किसको लेके आना? वेरियस चार्जेस को लेके आना। कहाँ पे लेके आना? टू देयर रिस्पेक्टिव पोजिशंस पे लाना है। तो वेरियस चार्जेस को इन्फिनिटी से उनकी रिस्पेक्टिव पोजिशंस पे लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी करेंगे किसके लिए? 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of 2 पॉइंट charges of a system of 2 पॉइंट चार्जेस सिस्टम के लिए सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। किसके लिए? 2 पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम है उसके लिए। तो मान लेते हैं कि कोई चार्ज है, कोई चार्ज मान लेते हैं हम यहाँ पे Q1 चार्ज है। यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि जो कोई प्लस Q1 चार्ज है जो कहाँ पे रखा हुआ है? P1 पॉइंट पे रखा हुआ है। कि कोई Q1 चार्ज है जो कहाँ पे रखा है? P1 पॉइंट पे रखा हुआ है। और इसका जो Q1 कहाँ पे रखा? P1 पॉइंट पे रखा। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है Q1 चार्ज का कहाँ पे रखा हुआ? P1 पे। और यहाँ पे इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या मान लेते हैं? यहाँ R1 है। किसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर क्या है? R1 है। अब मान लेते हैं कि कोई चार्ज है, हमें किसके लिए निकालना? 2 पॉइंट चार्जेस के लिए निकालना है। एक पॉइंट चार्ज तो कहाँ पे रखा? P1 पे रखा, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या? R1 है। तो Q1 कहाँ पे रखा था? P1 पे रखा था, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या था? R1 था। एक अदर चार्ज है, अदर चार्ज क्या है? एक प्लस Q2 है, जिसको जो कहाँ पे रखा हुआ? एट इन्फिनिटी पे रखा हुआ। कहाँ पे रखा हुआ? एट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। एट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। उसको कहाँ पे लेके आना है? P2 पोजीशन पे लेके आना है। उसको लेके आना P2 पोजीशन पे। इसके हम कहाँ पे लेके आएंगे? मान लेते हैं इसको हम कहाँ पे लेके आए? P2 पोजीशन पे लेके आए। तो हम इसको जो Q2 था, Q2 को इन्फिनिटी से कहाँ पे लेके आना है? P2 पॉइंट पे लेके आना है। और P2 पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? R2 है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाया है कि जो Q1 था, Q1 कहाँ पे रखा था? P1 पॉइंट पे रखा था, जिसका पोजीशन वेक्टर R1 था। और जो Q2 चार्ज था, Q2 चार्ज कहाँ पे रखा हुआ था? इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, जिसको कहाँ पे लेके आना था? P2 पोजीशन पे लेके आना था, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या था? R2 था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो P1 पॉइंट यहाँ पे है, P2 पॉइंट यहाँ पे है, तो इनके बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर R1 था, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या था? R2। तो डायरेक्शन क्या थी? इनिशियल चार्ज यहाँ से यहाँ पे था। यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, तो इनका जो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R12 हो जाएगा। क्योंकि इनिशियल में पॉइंट में क्या था? 1 और फाइनल में क्या था? 2। और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसका इनिशियल पॉइंट पहले लिखते हैं और फाइनल पॉइंट बाद में लिखते हैं। तो P1 और P2 पॉइंट का अगर हम क्या लिखते हैं? डिस्टेंस लिखते हैं। P1 और P2 पॉइंट का जो डिस्टेंस लिखेंगे वो कितना हो जाएगा? R1 पॉइंट से स्टार्ट होगा R2 तक। तो हमने यहाँ पे इकट्ठा लिख दिया कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? R12 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? R12 होगा। तो चार्ज को Q2 को कहाँ से लेके आना? इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाना है। और इसके लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे? जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। किसके लिए? सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। तो Q2 को कहाँ पे लेके आना? P2 पॉइंट पे लेके आना है। और उसके लिए यहाँ पर क्या करना? वर्क डन करना है। तो वो वर्क डन हमें यहाँ पर क्या देगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देगा।
अब यहाँ पे मान लेते हैं कि लेटस Q1 पॉइंट कहाँ पे रखा है, P1 पॉइंट पे रखा है। तो लेटस कंसिडर ए पॉइंट चार्ज Q1 is held at point P1 with पोजिशन वेक्टर, वहाँ पे पोजिशन वेक्टर क्या है, R1 है, विद पोजिशन वेक्टर R1। तो यहाँ पे पोजिशन वेक्टर क्या है, R1 है। अनदर चार्ज कहाँ पे रखा है, अनदर चार्ज इन्फिनिटी पे रखा है। एंड अनदर चार्ज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, कहाँ पे रखा हुआ, इन्फिनिटी पे रखा हुआ, प्लेस्ड एट इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखा हुआ है फ्रॉम चार्ज Q1 से। तो हमें वर्क डन कहाँ से कहाँ तक करना है, तो हमें वर्क डन जो करना है, तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, यहाँ पे क्या आ गया कि Q1 चार्ज कहाँ पे रखा था, यहाँ पे, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या था, R1 था। और P2 पॉइंट पे हमें किसको लेके आना था, Q2 पॉइंट को लेके आना था, Q2 चार्ज को लेके आना था। उसके लिए क्या करना था, अमाउंट ऑफ वर्क डन करना था। तो सबसे पहले हमें कहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे लेके आना। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं, P2 पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और हमने यहाँ पे क्या लिखा, P1 पे पोजीशन वेक्टर R1 था, P2 पे क्या था, R2 था। तो P1 P2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, P1 P2 के बीच का डिस्टेंस, और जो P1 P2 के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे जो P1 P2 हमने लिखा है, P1 P2 यहाँ पे क्या R12 है, P1 P2 यहाँ पे क्या है, R12 है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं एट पॉइंट P2 पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, सबसे पहले हमने एक टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहाँ पे फॉर्मूला क्या था, W/Q0 आया था। वहाँ पे क्या आया था, W/Q0 निकाला था फॉर्मूला स्टार्टिंग में इस चैप्टर के, कि V क्या होता है, W/Q होता। तो हमने वहाँ पे एक फॉर्मूला निकाला था, V W/Q निकाला था। तो यहाँ पे मैं V यहाँ पे क्या था, पोटेंशियल होता था, क्या वो यहाँ पे क्या होता था, चार्ज होता था, और W क्या होता था, यहाँ पे वर्क होता था। ऐसे में यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे वर्क डन ही निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना, वर्क डन। और वो वर्क डन हमें क्या देगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देगा। तो यहाँ पे हम जो वर्क डन निकालेंगे उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज आ जाएगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज। और वो वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाना, पोटेंशियल इंटू चार्ज का फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले हम P2 पॉइंट पे क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से, कि हमें Q2 को कहाँ पे लेके आना है, P2 पॉइंट पे लेके आना। और P2 पे इस चार्ज का पोटेंशियल कितना है वो हम चेक करेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू चार्ज Q1 चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है यहाँ पर, सबसे पहले वो फाइंड करेंगे। तो Q1 की वजह से निकालना है, तो उसका फॉर्म Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा क्या होता है, V क्या वो अपॉन में 4πε0 इंटू डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस आएगा, किसकी वजह से निकाल रहे हैं, फर्स्ट चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। और डिस्टेंस कितना Q1 Q2 के बीच का, क्योंकि यहाँ पे इतना डिस्टेंस कितना R12, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, R12 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, R12। तो हमारे पास क्या आ चुका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो आ चुका है कहाँ पे, P2 पॉइंट पे, किसकी वजह से, Q1 चार्ज की वजह से। अब हम क्या निकाल लेंगे, वर्क डन निकाल लेते हैं, किसको, Q2 को लाने के लिए। तो यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्जेज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू
पॉइंट P2, इन्फिनिटी से P2 पॉइंट का लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा था, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्या लिखा था। तो यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज हो जाएगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज हो जाएगा। तो किसको लेके आ रहे हैं, Q2 के लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वर्क डन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे वर्क डन का जो फॉर्मूला हो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज हो जाएगा। तो पोटेंशियल इंटू चार्ज हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। और यहाँ पे जो पोटेंशियल था, पोटेंशियल कितना था, Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना था यहाँ पर, Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। और चार्ज किस चार्ज को लेके आए, Q2 चार्ज को लेके आए हैं। तो उसको हम क्या कर देंगे, इनटू में कर देंगे, इनटू में कितना आ जाएगा, Q2 चार्ज आ जाएगा। तो हमने जो वर्क डन निकाला है क्या प्रोवाइड करेगा, ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब फॉर्मूला आ चुका है, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। इसका मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास वर्क का जो फॉर्मूला है उसको हम क्या लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू डब्लू। तो पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो U इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, डब्लू, वर्क डन जो हमने निकाल लिया। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ चुका है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क हमने निकाला है, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। तो Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 ये किस में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये क्या आ चुका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में, तो बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।